टोटल रिकॉल इस कहानी की शुरुआत होती है 24 सेंचुरी से, जहां पर बताया जाता है कि केमिकल वॉर की वजह से पूरी धरती तबाह हो चुकी है। धरती पर रहने लायक अब सिर्फ दो ही जगह है, एक यूएपी जो कि ब्रिटेन में है और दूसरी है द कॉलोनी चौकी ऑस्ट्रेलिया में है। कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं, इसीलिए हर रोज एक काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हालांकि दोनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर द फॉल नाम का एक एलिवेटर बनाया गया है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती के कोर के अंदर से सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और इसे चलाने के लिए ग्रेविटी की मदद का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बहुत कम समय से ऑस्ट्रेलिया से लोग ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। यानी कि यू हैप्पी, यही डगलस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ रोबोट की और पुलिस की टीम से भागना होता है। उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह लड़की भाग जाती है और अगले पल की आंख जाती है। सपना देख रहा होता है, वह लड़की को नहीं जानता, अपनी पत्नी के साथ रहता है, काम करने के लिए जाता है और उसकी पत्नी एक एजेंट है और उसके कोली को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है। और जब भी काम पर जा रहे हो तभी यह एक कंपनी की ऐड देखते हैं जिसका नाम होता है दर्द कॉल। और ही ऐसी कंपनी होती है जो किसी के भी दिमाग में अच्छी यादों को रिप्लांट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अपनी वेकेशंस की यादों को अपने दिमाग में डालना चाहता है या किसी भी तरह की याद को दिमाग में डालना चाहता है जो उसे अच्छा एहसास करवाएं, और ही यादें ऐसी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि उसने सच में उन पलों को जिया है। डगलस अपनी दोस्त है, इसे कहते हैं कि मैं भी रिकॉल जाना चाहता हूं, लेकिन डगलस साफ साफ मना कर देता है। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और अब जब डगलस काम पर जाता है तो वहां पर उसके साथ काम करने वाला एक और वर्कर ढंग से कहता है कि मैं 3 बार निकल गया हूं जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, ताजा प्लेसेस पता है कि वह भी रिकॉर्ड जाएगा। और काम खत्म होने के बाद हो रिकॉल के ऑफिस जाता है जहां पर उसे टेक्नीशियन मिलता है। होटल में से कहता है कि तुम किसी भी कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर बना सकते हो, जैसे तुम सपनों की दुनिया में एक साइंटिस्ट बन सकते हो, मेरा भी बन सकते हो, यह जिन बन सकती हो। डर लगता है कि वह एक एजेंट बनेगा और इसके बाद उसे एक मशीन पर बिठाया जाता और इंजेक्शन लगाया जाता है। और तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है जिससे टेक्नीशियन को समझ में आ जाता है कि डगलस असली जिंदगी में भी एक सीक्रेट एजेंट है। इससे पहले क्यों डगलस को कुछ बताता है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह टेक्नीशियन और उसकी पूरी टीम को मार देती है। इसके पास को अरेंज कर लिया जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ हो जाता है और वह पुलिस को जो कि कंपनी के लिए काम करती है वह उन सबको एक एक करके मार देता और यहाँ से सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी सुनने के बाद कॉल किया था उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अचानक से अजीब सी शक्ति आ गई है, पकड़ लेता है और कौन हो बताती है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूं और तुम्हारी पत्नी की तरह हूं, यहाँ पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। दरअसल डगलस को अब तक यही याद होता है कि लोरी और वह 7 सालों से पति पत्नी है, क्योंकि कॉल कंपनी के जरिए उसके दिमाग में 7 सालों की यादों को रिप्लांट कर दिया गया था। और अब पूरा जाने के बाद वह लोरी को बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, वह कौन है और क्या है। तभी उसके हाथ के डिवाइस पर एक वीडियो कॉल आता है जो उसकी कॉलीग होता है। उसे बताता है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे एक सेब का एड्रेस बताने के लिए कहा था। इसके बाद 1010 वहां पर पहुंच जाता है और जब उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक ब्रीफ केस होता है। इसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो होता है जो कुछ दिन पहले डगलस ने खुद ही रिकॉर्ड किया था और इसमें डगलस ने रिकॉर्ड किया होता है कि तुम्हारी मेमोरी को वाईफाई ऑफ कर दिया जाएगा और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यूएपी जाना होगा। यहाँ पर एक घर में तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, एक भी कुछ पैसे और एक दूसरे नाम का पासपोर्ट भी होता है जो यूपी के एड्रेस पर होता है, यानी कि ब्रिटेन के एड्रेस पर। और अब ब्रिटेन में पहुंच जाता है। दरअसल उसने अपना पूरा देश बदला होता है।
पर इससे पहले कि वह उस जगह से निकलता पुलिस उसे देख लेती है। वह समझ जाती है किसको ढूंढ रहे हैं, नाम लीना है, और डगलस को अपने साथ लेकर इस जगह से निक मदीने को देखकर डगलस पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि मलीना वही लड़की है जो बार बार उसके सपनों में आती है और मदीना उसे उसी घर पर ले जाती है जिसका एड्रेस उसके पास होता है। यहाँ पर उसे एक रिकॉर्डिंग वीडियो और मिलता है जिससे पता चलता है कि उसका नाम काल है और वह एक सीक्रेट एजेंट है, यानी क्यों यूएफबी के लिए काम करता है। यूएबी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे देश को हर एक इंसान को रोजगार देती है और इसका जो चांसलर होता है उसके खिलाफ यूएबी ब्रिटेन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, यानी कि वह उसके खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं और इनका जो लीडर होता है उसका नाम भी था इस है। और काल का यानी कि डगलस का काम ही होता है कि वह उन सब विद्रोहियों को और मिठाई इसको खत्म कर दें। और यहाँ पर डगलस को अपना असली नाम पहचान पता चल चुकी है। उसे पता चल चुका है कि वह चांसलर के लिए काम करता है, पर साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो चुका है कि चांसलर एक गलत इंसान है, क्योंकि उसने खुद भी यूएसबी में एक वर्कर की तरह काम किया है और वह जानता है कि चांसलर यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वह सब कुछ गलत है। महीनों से बताती है कि तुम्हारे ऊपर और शहर में जितने भी अटैक्स वह सब के सब चांसलर ने करवाए हैं और चांसलर इन सब का आरोप विद्रोहियों के ऊपर लगा देता है जो उसके खिलाफ है। और जब चांसलर को पता चला कि तुम भी उसके खिलाफ हो चुके हो तो उसने तुम्हारी मैरिज को पूरी तरह से मिटाकर उसमें नई मेमोरीज डाल दी। इसमें तुम कई सालों से कॉलोनी में रहने वाले एक वर्कर थे, रोबोट की एक पूरी की पूरी कॉलोनी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सके। और को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा कौन है जिसे रोबोट की पूरी को तबाह किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन वह अपनी पुरानी यादों को भूल चुका है। इसीलिए चांसलर के खिलाफ जो लोग हैं उनसे मिलना होगा, क्योंकि वह उसके दिमाग से उसको निकाल सकता है। यहाँ पर बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और जब हम भाग रहे थे तो हम दोनों के पर गोली लगी थी, एक ही गोली का निशान होता है और यह सपने में बार बार वो देखा करता था। इससे काल को समझ में आ जाता है कि बाहर बार जो सपना देख रहा था दरअसल उस सपना नहीं था, बल्कि वह सब कुछ उसके साथ घट चुका था। अब इससे पहले कि दोनों यहाँ से निकलते, यहाँ पर कॉल के साथ काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम हैरी है, जो कि एक वर्कर है जिसने उसे रिकॉल जाने से मना किया था, वह यहाँ पर आ जाता है और कल से कहते हैं कि तुम अब भी एक सपने में हो, मशीन में खराबी आ चुकी है, इसीलिए तुम अपने सपने में उलझ चुके हो, तुम्हारी पति तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब बाहर देखता है तो सच में वहाँ पर लोरी होती है। गाल को हैरी की बातों पर यकीन हो जाता है कि वह सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, असल में वह अभी डगलस है जो कि वर्कर है। कल से कहता है कि अगर तुम्हें सपने से बाहर निकलना है तो तुम्हें मलीना को गोली मार ली होगी और अफगान देता है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि झूठ बोल रहा है और वह कोई नहीं है, यह हकीकत है, इसीलिए वहां से भाग जाता है। उसका पीछा करती है लेकिन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और जाते हैं जहां पर ही रहते हैं। यहाँ पर मुलाकात मिठाई से होती है जो कि काल के दिमाग से उसको निकाल सकता है, जिसकी पूरी को खत्म किया जा सकता है और ही होता है जिससे उसकी पुरानी यादों को दोबारा से वापस लाया जा सकता है, उसके दिमाग से निकाला जा सकता है। लेकिन को पूरा करता है उसको पता चलता है कि दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इसके बारे में उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। उसको मारना चाहता था ताकि पूरा का पूरा खत्म किया जा सके। यहाँ पर चोरी और पूरी की पूरी टीम आ जाते हैं, वहां पर मार देता है, उसकी यादों को मिटा दिया जाए और उसके दिमाग में एक कोड है, कोड को खत्म किया जा सकता है ताकि किसी तरह से उस तक पहुंचा और हम तुम्हें और पूरा का पूरा प्लान कामयाब हो चुका है। लेकिन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसकी नजरों में चांसलर गलत होता है, उसको मार दिया जाता है और काल और मरीना को पकड़ लिया जाता है। ट्रांसलेट की काल की
यादों को वापस आदमी बना दिया जाए और उसके दिमाग में सबको मिटा दी जाए भी होती है। जो काल से प्यार करती है उससे प्यार करता है लेकिन नहीं चाहता कि उसकी यादों को मिटाया जाए, हो जाता है इससे पहले कि उसकी यादों को मिटाकर उसकी पुरानी यादों से यहाँ से आज़ाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जाता है जो अपनी कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है ताकि उसे अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन अब यहाँ पर भी पहुँच जाता है और वह टाइप कर देता है क्या करना चाहता है। वह पहुंच जाता है जहां पर मलीना है, वहां पर कई लोगों को मारकर मरीना को आजाद कर देता है। लेकिन अब यहां पर चांसलर के लोग पहुंच जाते हैं जो एक बार फिर से काल को पकड़ लेते हैं, लेकिन मदीना यहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अब यह एलिवेटर कॉलोनी तक पहुंच चुका है जहां पर चांस रफी रोबोट की पूरी आर्मी कोई आदेश देता है कि कॉलोनी के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन आपका हाल चांसलर के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच में फाइट होती है जहां से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए पूरी तरह से उसे 2 मिनट कर देता है इससे पहले कि वह काल को मारता गाली एलिवेटर के चारों तरफ टाइम लगाते हो जाते हैं और अब यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके हैं, इसीलिए एलिवेटर नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन काल और मलीना कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ पूरी की पूरी रोबोटिक टीम खत्म हो जाती है। लेकिन काल बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खोल दी है तो उसके सामने मलीना होती है। करो बहुत खुश होता है पर तभी वह देखता है कि मदीना के हाथ में गोली का निशान नहीं है। इससे वह समझ जाता है कि मलीना नहीं है बल्कि उसका होलोग्राफिक एक इमेज है, इसीलिए वह से गोली मार देता है और यह लोरी होती है। और को मारने के बाद जब वह भाड़ देखता है तो वहां पर असली मलीना होती है, मलीना जो उससे बहुत प्यार करती है। उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि काम की वजह से आज कॉलोनी पूरी तरह से बच गई। यहाँ के लोग जो यह भी ब्रिटेन की गुलामी किया करते थे उस गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और तभी काल अपने हाथ में देखता है जहां पर रिकॉल का टैटू था पर अब वहां पर नहीं होता, जिससे काल कंफ्यूज हो जाता है कि यह सपना है या रियलिटी। और चाहे जो भी हो काल में इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं के साथ खुश है और वह सी दुनिया में रहना चाहता है। इस कहानी के अंत को इसी तरह से बनाया गया है जिसमें ऑडियंस को अपने हिसाब से इसके अंत को एक्सेप्ट करना होगा। वह से एक सपना हकीकत जो भी चाहे सकती हैं। इसी के साथ ही फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।